अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और आज का ये व्लॉग मैं बिल्कुल इफ्तार से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बाबा ने हमें जो है ना वो फ्रूट्स वगैरह मंगवा के दिया और मैंगोज़ भी। तो हमने कहा कि इस दफ़ा तो हमने जो है ना वो रमज़ान में मैंगो शेक नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना इफ्तार में हम लोग मैंगो शेक बनाते हैं। एनीवेज़ आज का ये जो व्लॉग है ना आप लोगों ने कंप्लीट देखना है, क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग का। क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कियों को तो जो है वो शॉपिंग से और कपड़ों से इतना प्यार होता है। तो आज के इस व्लॉग का ना आप सब लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो इस व्लॉग के अंदर सारी पाकिस्तानी शॉपिंग जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। और लास्ट शॉपिंग व्लॉग भी आप सब लोगों ने इतना पसंद किया है ना। तो खैर हम लोग तो इस रमज़ान में सिर्फ 2 ही बार शॉपिंग में गए और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। एनीवेज आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ जो है ना वो शॉपिंग भी जो है वो अपनी शेयर करूंगी, और जो हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे वो भी इसी व्लॉग के अंदर ही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो इस व्लॉग को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना है। और हमने इतनी प्यारी प्यारी चीजें ईद के ली है ना, और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है। और एक और बात कि आज का ये व्लॉग सिर्फ शॉपिंग पे नहीं है, 27 ऑफ नाइट थी रमज़ान की, उसका भी मैंने जो है वो व्लॉग रिकॉर्ड किया था स्पेशल। और साथ में जो है वो इफ्तार भी है, इसके अंदर सहरी भी है। आज आप लोगों के साथ में अपनी सारी रूटीन और मज़ेदार सा ये व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इफ्तारी की फटाफट से तैयारी करी थी। सबसे पहले मैंने मैंगो शेक बना दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए अच्छे से, और साथ में मैंने जो है ना वो समोसे फ्राई कर लिए थे। और मामा जो है ना वो फ्रूट चाट कट करेंगी, क्योंकि मैंने आप सब लोगों को बताया है कि उनकी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है। तो फिर हमने उनसे कहा था कि आप वो काम कर लें जो किचन से बाहर का है, तो आप बाहर बैठ के ना आराम से हमें फ्रूट चाट जो है वो बना दें। तो बस साथ में हमारा जो ये काम चल रहा था। बस आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी मामा जो है वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। और उनके बगैर तो जो है ना वो जाहिर सी बात है सब लोग ही जो है सबके लिए उनकी मामा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी में। माँ बाप से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। और बस आप लोग भी दुआ करिएगा कि मेरी मामा जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। जब से वो बीमार हुई है ना, हमें तो घर में जो है ना वो किसी चीज़ का मज़ा भी नहीं आ रहा और सुकून भी नहीं है घर में। अच्छा, यहाँ पर ना आज इफ्तार के अंदर ना हम लोग ये जो ग्रीन चिलीज़ होती है ना इनको भी फ्राई कर रहे हैं। और ये वाली जो है ना इतनी स्पाइसी नहीं होती, इसके अंदर से वैसे भी मामा ने सारे बीज वगैरह जो है ना निकाल दिए थे। तो हमने बेसन के अंदर जो है ना वो सिंपल साबित मिसाले, ज़ीरा और नमक, और इसके साथ में साबित धनिया और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करके ना इसको जो है वो मिर्चों को भी, और साथ में जो आलू है ना मैंने आप लोगों को दिखाया है वो भी मामा ने बतातिस बनाए थे। तो इसके अंदर ही हमने बेसन में इनको कोट करके ना फ्राई कर लिया था। तो ये जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती है अगर आप इनके बीज निकाल दें, लेकिन फिर भी जो है ना वो मतलब ऐसा भी नहीं था कि ये बिल्कुल जो है वो मतलब फीकी थी। फिर भी जाहिर सी बात है कि ये मिर्ची है तो तेज़ तो फिर भी ये थी। और साथ में यहाँ पर अभी हम लोग जो है ना वो बतातिस बना रहे थे। ये जो है ना मुझे इफ्तारी में मज़े के लगते हैं, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और साथ में जो है ना वो बन रहे थे पकोड़े। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो 2 दिन का इफ्तार व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ, और आगे चल के मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आज हमने जो है ना वो फ्राइड चीज़ें काफ़ी सारी बनाई हुई थी, क्योंकि जो है ना काफ़ी टाइम ही हो गया था कि हम लोगों ने जो है ना वो ये बतातिस वगैरह और ग्रीन चिलीज़ तो इस दफ़ा हमने रमज़ान में बिल्कुल ही फ्राई नहीं की, आज ही मामा ने की थी। तो बस ये हमारी इफ्तारी है जो कि हम लोगों ने बनाई थी। और साथ में जो है ना वो मैंगो शेक तो अली को इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने बताया था वो भी बुखार से उठा है ना, तो कह रहा था आप भी ये मीठा मीठा जो है ना और ठंडा बहुत मज़े का लग रहा है। और रमज़ान के अंदर जो है ना वो डिफरेंट टेस्ट आया है काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि आपको पता है पकोड़े, समोसे और दही बड़े ये तो जो है ना वो रमज़ान में ऐसे होता है जैसे फ़र्ज़ हो गया खाना। तो इसलिए अब थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हुआ ना, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये हमारा एक दिन का इफ्तार टेबल था, और ये था सेकंड डे का। यहाँ पर जो है ना वो हम लोगों ने वही फ्रूट चाट और साथ में मैंगो शेक, और उसके साथ में जो है ना वो अली रोज़ बुखारी लाया था। और मामा को तो जो है ना वो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, वो तो हर चीज़ खाकर यही कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा कड़वी है, क्योंकि उनके जो है ना वो मुँह का जायका अभी भी बुखार की वजह से ठीक नहीं हुआ, और स्टिल उनका गला ख़राब है इसलिए। तो वो तो इनमें से कुछ भी नहीं खा रही है। लीमा अली और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर है, तो वो हमारे लिए बना देती हैं। अदरवाइज़ मामा जो है ना वो सिर्फ फ्रूट चाट या फिर दही बड़े जो है वो कभी कभी खा लेती हैं। बस हम लोगों ने जो इफ्तारी की और उसके बाद हम लोग चले गए थे
नमाज़ पढ़ने के लिए, तरावी नमाज़। और फिर उसके बाद जो है ना वो मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोगों का डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हमने शॉपिंग पे जाना है या नहीं। तो काफ़ी टाइम करते करते मामा ने मेडिसिन खाई, फिर वो रेस्ट करने लग गई। तो रात के 12 बजे हम लोग शॉपिंग में निकले थे। यहाँ पर तो खैर 2-3 बजे तक मॉल जो है वो खुली रहती है, और यहाँ पर आप लोग देखें रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि लग नहीं रहा होगा कहीं से भी कि ये रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर रश है। और यहाँ पर तो वैसे भी शॉप्स जो है वो रात के टाइम में खुलती हैं, और शॉपिंग भी ज़्यादातर लोग जो है ना वो रात में करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग आए थे अजीज़िया, यहाँ से हम लोगों ने ना अपने ईद के ड्रेस लेने थे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ना ये ड्रेसेस देख रहे थे। मैं तो जो है ना वो अपने लिए एक सिंपल मैंने लेना था, जो मैं ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जो है ना पहन के जा सकूँ। मैंने तो ज़्यादा हैवी नहीं लेना था, क्योंकि ईद के लिए वैसे मेरे ड्रेस जो है ना वो मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन हलीमा जो है ना उसने लेने थे, और मामा ने अपने लिए ड्रेस लेना था। तो मैं यहाँ पर देख रही थी जो सिंपल जो है ना हम लोग पहन सकें ईद नमाज़ पढ़ने जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तब तक जो है ना वो मौसम इतना ठंडा नहीं रहेगा। अभी जद्दा का मौसम 1-2 दिनों में फिर से चेंज हो भी गया है। तो ये वाला एक ड्रेस था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। और आज जो है ना वो हम लोग मामा के साथ आए थे, और मामा की तबीयत तो खैर ठीक नहीं थी, उनको खांसी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ना वो भी कहीं पे भी जाना पसंद नहीं करती। मामा कहती हैं पब्लिक प्लेस में जाके इतना खांसी करना अच्छी बात नहीं होती, तो फिर ना इसीलिए वो जा ही नहीं रही थी। और दूसरा ये कि फिर नेक्स्ट डे में जो है ना वो 27 ऑफ रमज़ान है, तो मामा कह रही थी कि फिर मतलब ये भी था कि नेक्स्ट डे में भी हम लोग नहीं जा सकते, और उसके बाद तो फिर ईद की मसरूफियात चल पड़ेंगी। तो हमने कहा कि हम लोग पहले ही जाके ना आज ही किसी तरह से ले आते हैं। तो हम लोग मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने अपनी शॉपिंग कर ली थी। तो यहाँ पर ये कुछ ड्रेस थे जो मुझे पसंद आ रहे थे, और यकीन करें कि जब आप लोग जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पर इतने ड्रेसेस में ना मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन सा वाले लेना है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सब लोगों के साथ भी ऐसे होता है। मतलब एक डिसाइड करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता है ना, बल्कि फिर जब घर आके देख रहे होते हैं ना, मैं ये वीडियोज़ देख रही थी तो मैं सोच रही थी ये भी अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था। तो खैर मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था, और मामा मेरी जो है ना वो हेल्प करवा रही थी कि इनमें से कोई देख लो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो। लेकिन मुझे सभी पसंद आ रहे थे, यहाँ पर कोई भी ड्रेस ऐसा नहीं था जो नहीं प्यारा था। एक ये ड्रेस था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसमें जो है ना वो हलीमा के साइज़ में अवेलेबल नहीं था, वरना वो कह रही थी कि मैं ये ईद के लिए ले लेती, और मुझे इतना हैवी लेना नहीं था। एनीवेज बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो है ना वो चीज़ों के प्राइस भी हमारे साथ शेयर कर दिया करें। तो ये जितने भी ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 200 और 250 इसके जो है ना वो इनके प्राइजेस थे। और ये जो फ्रॉक्स थी ये 300 रियाल 350 रियाल इस तरह से थी। लेकिन जो ड्रेस 200 और 250 के थे, मुझे नहीं लग रहा था कि वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान से भी कपड़े लेते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि वो इतने ही ज़्यादा महंगे होते हैं। लाइक पाकिस्तान में अब तो जो है ना वो 8-10 हज़ार का सूट जो वो आम हो गया हुआ है लेना, तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा था कि ये एक्सपेंसिव है। और बहुत प्यारे कपड़े भी थे, इनके स्टफ़ इनके फैब्रिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। एनीवेज़ यहाँ पर फिर हम लोग जो है ना वो और ड्रेसेस भी देख रहे थे, जो रैक पे थे वो भी हमने सब देख लिए थे, और फिर बाद में हम अपनी चॉइस के मुताबिक भी जो है ना वो कुछ यहाँ पर इनसे ओपन करवा के देख रहे थे। मेरा ड्रेस तो हो गया था, अभी हम लोग पसंद कर रहे थे हलीमा का, और हलीमा को ये वाला कलर पसंद आया था। ये लाइट सा कलर था, जैसे लाइम कलर होता है ना, बिल्कुल उस तरह से। तो वो कह रही थी कि आप ही ये वाला जो कलर है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मामा को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो फिर हमने जो है ना यहाँ पर पानी लिया था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। एनीवेज ये एक ड्रेस था जो हलीमा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और ये ड्रेस था जो मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था, लेकिन यह है कि इसमें जो है ना वो साइज़ ही हमें नहीं मिला। खैर उसके बाद हम लोगों ने सारे कपड़े वगैरह ख़रीदे, और फिर हमने घर की कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। मैंने अपने लिए जो है ना वो बखूर लेनी थी स्पेशली ईद के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जितने भी ड्रेसेस आपने देखे ना, ये सारे मतलब ब्रांड के थे। कुछ लोग अब सोचेंगे कि ये इतने एक्सपेंसिव है, 250 और 200 रियाल, 150 के भी आपको मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ड्रेस लेना है। और ये सारे जो ड्रेसेस है ना वो बिन सईद के, और उसके बाद आगा नूर, मारिया बी, खादी, इस तरह से ये सारे ड्रेसेस थे। तो इतने ही एक्सपेंसिव जो है वो वैसे मतलब पाकिस्तान में तो इन सब ब्रांड्स के ड्रेस हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोगों ने अपनी वॉच तो जो है ना वो परसों ले ली थी, लेकिन फिर ना उनको हम लोग साइज़ में जो है ना वो छोटा करवाना भूल ही गए थे, साइज़ करवाना। तो बस हम लोगों ने फिर वो करवाया, और मामा ने अपने लिए बैंगल्स लिए थे, और ये भी मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये जो है ना अभी हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद ना मामा कह रही थी कि आज मैं जो है ना वो देसी मुर्गी की यखनी बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो है ना मामा कह रही थी कि गला सबका प्रॉपर ठीक नहीं, और आप लोगों ने फ्राइड चीज़ें इफ्तारी में भी खाई हैं, तो अब किसी को भी जो है ना वो मज़ीद ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जिससे आप लोग और बीमार हो। तो ये देसी मुर्गी जो है ना वो बाबा ने काफ़ी टाइम से मंगवा के रखी हुई थी, तो मामा ने फिर आज बना ली थी। और इसके अंदर जो है ना वो मामा ने थोड़ी सी हमारे लिए जो है ना वो गाजर और शिमला मिर्च भी ऐड की थी बॉयल करके।
करके मामा ने कहा था इसको फुल ही हम लोगों ने नहीं पकाना, फिर ही आप लोग ये खाओ तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। सहरी हम लोगों ने कर ली थी और हमने इसके साथ रोटी या पराठा वगैरह नहीं लिया था, हमने साथ में समूली ले ली थी। और उसके बाद यहाँ पर ना हम लोग बना रहे थे नेक्स्ट डे में इफ्तार, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ करूँगी अपनी शॉपिंग शेयर। और यहाँ पर जो हलीमा ने मेरे साथ किया है ना, यहाँ पर मैंने इसको कहा था कि तुम मिंट लीव्स डाल के ना जग के अंदर और पानी डाल के इनको अच्छे तरीके से जो है ना वो इसका एक जूस बना लो। इसका जो है ना वो कलर भी बहुत प्यारा आएगा। और मिंट तो आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छा होता है, पुदीना मतलब ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट होती है इसमें। तो हलीमा को मैंने कहा कि ठीक है तुम इसी तरह से इसका कलर रहना है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मैंने कैमरा बंद करके मैं दूसरी तरफ गई ही हूँ, मैं यहाँ पर साथ में पुलाव की तैयारी कर रही थी, तो उसने बीच में रूह अफ़ज़ा डाल के उसका सारा कलर ही ख़राब कर दिया। मैंने कहा हलीमा ये तुमने क्या किया, डालने से पहले एक बार मुझसे पूछो तो सही कि इसमें रूह अफ़ज़ा डालना भी है या नहीं। और इसका कलर भी सारा वो ब्लैक सा हो गया था। तो खैर ड्रिंक का तो जो है ना वो बस ना ही पूछे। यहाँ पर ना अभी मैं बनाने वाली थी चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही यमी बना था। तो मैं जो है ना ये तैयारी कर रही थी कि मामा के लिए कि उनको जो है ना उनके काम आ जाएगा, और मैं सारी तैयारी जो है ना वो पुलाव की कर देती और मामा के हाथ का पुलाव खाते हैं। लेकिन फिर मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने खुद ही बना लिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है ना वो अनियन लिया 1 स्मॉल साइज़, और इसको बारीक कट करके हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अनियन जैसे ही हम लोग जो है वो गोल्डन सा फ्राई कर लें तो इसके अंदर हम लोग 1 टेबल स्पून ना सर्फ मतलब जो लहसुन होता है ना वो चॉप करके 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इसको भी हम इसके साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे और बाद में इसमें ऐड कर देंगे चिकन को भी हम इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है ना वो सेट हो जाता है। स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, कलौंजी, दालचीनी, उसके साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना वो आलू बुखारा, ग्रीन चिलीज़, लेमन, मिंट लीव्स यानी कि पुदीना, और इसके साथ में टमाटर और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। और साथ में इसके अंदर हम लोग तेज़ पत्ता और दालचीनी और 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे, और साबित मिर्चें भी 1 से 2 आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये सब स्पाइसेस हैं जो मैंने इसके अंदर एक साथ ही ऐड किए थे। आपने भी कोशिश करनी कि एक साथ ऐड करें, इससे जो है ना वो मतलब हमें लगता है कि इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। स्पेशली लेमन और मिंट लीव्स ये इसके अंदर लाजमी ऐड करें। और बारीक अदरक जो है ना वो भी मैंने कट करके इसमें ऐड किया था, और एक ब्लैक लेमन यानी कि जो ड्राई लेमन होता है ना वो इसमें ऐड करती है। बस सारे मसालों को अच्छे तरीके के साथ आपने मिक्स कर लेना, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए फिर ही आप ये सब इसमें ऐड करें। यहाँ पर साथ में जो है ना वो रायता बन रहा था। बस मैंने यहाँ पर जो है ना वो पानी डाल के इसके अंदर चावल ऐड कर दिए, और जब आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब पानी जो अच्छे से गर्म हो जाए फिर ही आप इसके अंदर चावल ऐड करें। और दूसरा ये कि चावलों को जो है ना वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो लाजमी सोख करके रखें, फिर वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बस अभी मैं इनको दम पे रख दूँगी। और साथ में जो है ना वो मामा ये बहुत मज़ेदार से बैंगन बनाती हैं फ्राई करके, तो इसकी बहुत ईजी रेसिपी है, और ये बहुत जो है ना वो जल्दी से बन भी जाते हैं। लाइक 5 से 6 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो पहले हमने यहाँ पर इस तरह से जो है ना वो स्लाइस में बैंगन को कट कर लिया बारीक बिल्कुल, और माशाल्लाह से आप इसके कलर चेक करेंगे कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसको जो है ना वो हम बेसन में कोट करके फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है, और साथ में इसके अंदर जो है साबित धनिया, ज़ीरा, और इसके साथ में 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, और उसके साथ में जो है ना थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन और 1 पिंच इसके अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, इससे इसका कलर जो है ना वो बहुत प्यारा आता है। सारे बैंगन के स्लाइस जो है वो हम इसके अंदर इस तरह से रख के अच्छे से कोट कर लेंगे, और फिर आपने इसको सिंपल जो है ना वो फ्राई कर लेना है। बस ये हमारा काम करते करते ना हमारे चावल भी जो है वो ज़बरदस्त से रेडी हो गए थे। और मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 मीडियम साइज़ टमाटो ऐड किया था। और आप लोग इस रेसिपी से बनाएं तो जैसे चिकन कब्सा बनता है ना ये वैसी ही रेसिपी है, तो ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। मैंने इसके अंदर कोई भी बिरयानी मसाला या दूसरा मसाला नहीं ऐड किया था, सिंपल जो मसाले आप लोगों को दिखाया उसी के साथ ही मैंने इसको रेडी किया था। तो बस यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा चिकन पुलाव भी रेडी है, और साथ में जो है ना वो मामा बस अब बैंगन फ्राई कर रही थी। और जिस दिन हम लोग पुलाव बनाते हैं ना तो उस दिन हम लोग साथ में मज़ीद ज़्यादा चीज़ें लाइक फ्रूट चाट, दही बड़े, इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते, क्योंकि फिर उस दिन ना सब पुलाव ही शौक से खाते हैं। तो मामा साथ में जो है ना बस सिंपल बैंगन फ्राई कर रही थी, या पकोड़े या फिर बैंगन, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौक से खाए जाते हैं पुलाव के साथ, सिर्फ रमज़ान में तो वो लाजमी बना लेती हैं। तो मैंने यहाँ पर ना आज न्यू शीट डाली है ये स्ट्रॉबेरी वाली। मैंने कहा चलो अब कुछ दिन रह गए हैं तो थोड़ी सी लुक जो है ना वो हम चेंज कर लेते हैं। और बस यहाँ पर इफ्तार का टाइम हो रहा था और हलीमा अली मांग रहे थे दुआ, और वो कह थे आज हमने ज़्यादा सारी दुआएं मांगनी है क्योंकि आज 27 नाइट रमज़ान की शुरू हो गई थी जो कि मगरिब के बाद। और बस ये देखे हमारा
इफ्तार टेबल जो है वो सेट हो गया था और हलीमा ने जो है वो मेरे ड्रिंक का तो जो है ना वो बस ना ही पूछे, उसको तो बिल्कुल ही जो है ना वो उसका रंग और सब कुछ टेस्ट सब कुछ ही चेंज कर दिया था। लेकिन ये कि खैर अच्छा बना था, आप लोग भी ट्राई करिएगा। बस यहाँ पर हमारा इफ्तार टेबल भी सेट हो गया था और अब हम लोग करने वाले थे इफ्तारी। और इफ्तार के बाद जो है ना बस हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हमारा फुल फोकस था वैसे तो जितनी ताक़रातें गुजरी हैं उन सब में भी और आज भी कि हम लोग जो है ना वो सलात व तस्बीह भी पढ़ें और वैसे भी बैठ के जो है ना वो पढ़ते रहें, क्योंकि सलात व तस्बीह पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। अच्छा वैसे तो जो है ना वो सारी ताक़रातों में ही जो है वो हमारे मतलब दीन में हदीस में है कि आपने जो है ना वो तलाश करना है इसको लैलतुल क़द्र को। लेकिन ये है कि पता नहीं क्यों ज़्यादा ऐसे फील होता है जैसे 27 ऑफ नाइट को जो है ना रमज़ान की ही लैलतुल क़द्र होती है, बस ऐसे दिल में आता है। और वैसे इस बारे में तो जो है ना वो एक रिवायत में है, अन उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु वल्लाहि इन्नी ला अअलमु अय्यु लैलति हिय अल-लैलतु अल्लती अमरना बिहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ियामिहा हिय लैलतु 27। हज़रत उबय बिन कअब फरमाते हैं अल्लाह की कसम मुझे मालूम है कि वो कौन सी रात है जिसमें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम यानी इबादत का हुक्म दिया, वो 27वीं की रात है रमज़ानुल मुबारक की। तो इसको पढ़ने के बाद भी जो है ना वो ऐसे फील होता है। और दूसरा एक ज़ाहिर सी बात है इसमें उन्होंने कसम उठा के बोला और कुछ सहाबा कराम भी जो है वो ये फरमाते थे कि 27 ऑफ नाइट को रमज़ान की जो लैलतुल क़द्र है। और हदीस में तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब क़द्र को रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो जो भी है रमज़ान की जिस ताक रात में भी है लैलतुल क़द्र, अल्लाह ताला वो हमें जो है उसकी बरकतें अता करे और हमें उसमें सही से इबादत करने की तौफीक दे। और पाकिस्तान में तो आज है जितने भी लोग मेरा ये व्लॉग जो है वो अभी देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों से भी कहूँगी आप लोग मुझे मेरी फैमिली को स्पेशली अपनी दुआ में याद रखें। और मैं भी आप सब लोगों के लिए ही जो है वो दुआ भी करती हूँ और जो लोग मुझे स्पेशल इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके बोल रहे थे उनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ। और जिस ताक रात में भी रमज़ान के लैलतुल क़द्र है तो इसकी ये फजीलत है कि हदीस में है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जो शख्स शब क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करे इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और इस रात की फजीलत जो है वो कुरान में सूरतुल क़द्र में है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात में फरिश्ते हज़रत और रूह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल होते हैं। इस रात की बहुत अहमियत है और ताक रातें जो है ना वो 29 को भी होती है, लेकिन लोग बाद में जो है ना वो 27वीं के बाद ऐसे भूल जाते हैं जैसे वाकई में जो है वो इनको पता चल गया कि इसी के दिन थी और बस यहीं तक ही इबादत करनी थी। और बाद में तो लोग जो है वो बिल्कुल मसरूफ़ हो जाते हैं, ईद की तैयारियों में बिल्कुल मगन हो जाते हैं। जबकि चांद रात तो जो है ना वो लैलतुल जायज़ा है, उस दिन पे इंसान को उसकी नेकियों का जो है वो अजर मिलता है उस रात में, और लोग उसको जो है वो पूरी रात को बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। जबकि ऐसा ना करे, जो चांद रात होती है ना वो हमारे अगर उसको दीन के लिहाज से देखा जाए तो वो बहुत अहम रात है, क्योंकि वो लैलतुल जायज़ा होता है। उस दिन इंसान को मुसलमानों को उनके अमाल की जो है वो नेकियां मिलती हैं अल्लाह ताला से। और खैर हमने घर में जो है वो सफाई कर ली थी, सारी बखोर वगैरह लगाई, मामा जो है वो घर में ही बैठ के कुरान पढ़ रही थी और नवाफिल। और हम लोग यहाँ पर रात के 1 बजे जो है ना वो आए थे अभी मस्जिद में, क्योंकि हम लोगों ने क़यामुल लैल पढ़ने थे। लास्ट के 10 डेज़ में जो है ना वो सऊदी अरब में तो स्पेशली रात में जो है ना वो 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक क़यामुल लैल के नवाफिल पढ़ाए जाते हैं। और साथ में स्पेशल आज तो दुआ भी थी, तो हमने जो फिर जो है नवाफिल पढ़े। और उसके बाद ना यहाँ पर मस्जिद में, क्योंकि जो मतलब क़यामुल लैल जिन दिनों में पढ़ाए जाते हैं उन दिनों में फिर रात को लड़कियाँ अपने घर से कहवा, खजूर या फिर कोई भी चीज़ जो उनका दिल करे वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो जो है ना वो खैर जब मतलब सारे क़यामुल लैल वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिए तो उसके बाद मैंने तो लिया था। और बस हम लोगों ने फिर यहाँ पर थोड़ा सा कहवा और उसके साथ में खजूर ली थी। और बस फिर जो है वो हम लोग मस्जिद से वापस आ गए थे। और उसके बाद ये आज ही मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया और ये देखे माशाल्लाह से इतनी सारी शॉपिंग है जो यहाँ पर पड़ी हुई है, जो कि मैं अभी आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आप लोगों को कैसी लगी सब चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ ही सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि एक दिन में शॉपिंग करना, फिर आके सारी चीज़ें समेटना और फिर इबादत के साथ साथ व्लॉग्स भी एडिट करना, भी वीडियोज़ बनाना, सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो आप लोगों ने जो है ना इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कॉमेंट्स करके बताना ज़रूर है कि आप सब लोगों
लोगों को कैसा लगा है। सबसे पहले ईद की चीज़ों से जो है ना वो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है ना वो मैंने ये कुछ जो है ना वो ईद बैग्स लिए थे जिनके अंदर मैं गिफ्ट्स डालूंगी, जैसे हम लोग को गुडी बैग्स बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जो ईद गिफ्ट है ना, इसमें एक अलग ही ट्विस्ट है, ये आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा क्योंकि अभी मैंने बनाए नहीं है। तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और वो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि मैंने जो है ना वो हलीमा के लिए भी ईदी बनाई है जो कि उसके लिए भी सरप्राइज़ है, लेकिन वो बहुत डिफरेंट स्टाइल में, तो वो भी आप लोग लास्ट में देखिएगा। साथ में मैंने जो है ना वो एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स लिया था और ये आप लोगों ने बखोर होल्डर तो अभी देखा ही होगा जब मैं जो है वो भी बखोर लगा रही थी सारे घर में, तो मैंने न्यू ही बखोर लिया और बखोर होल्डर भी जो है ना वो न्यू ही लिया है। तो ये था और इसके साथ में मामा को ये मिरर जो है ना वो छोटा सा अच्छा लगा था, तो उन्होंने आई डोंट नो डेकोरेशन पीस समझ के लिया या फिर मिरर, मेरी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी क्यूट था। और साथ में जो है ना ये मैं आपको लोगों को ज्वेलरी दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ अपनी कज़न्स के लिए भी ईद ली है, मतलब जो मैं यहाँ पर चाचू लोगों के घर जाती हूँ तो हम लोगों ने वहाँ पर भी कुछ ईद गिफ्ट्स देने हैं। वैसे भी मैंने ईद गिफ्ट्स अपने फ्रेंड्स में भी बांटने हैं, तो मैं उनके लिए भी चीज़ें लेकर आई थी। तो ये कुछ आप लोगों को इसके अंदर हेयर एक्सेसरीज और उसके साथ में ज्वेलरी नज़र आएगी। अच्छा, ये मुझे जो है ना इयरिंग्स सभी बहुत पसंद आए थे जो मैंने ख़रीदे हैं, और साथ में कुछ लिप ग्लॉस थे जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये अंदर से भी इनका कलर ऐसे ही था। ये वाले इयरिंग्स जो है ना वो मैंने अपने लिए लिए हैं अपनी ईद ड्रेस के साथ। और मेरा ऐसा होता है कि या मैं इयरिंग्स पहन लेती हूँ या फिर नेकलेस, मैं एक ही चीज़ पहनती हूँ एक टाइम में। और घर में स्पेशली जो मतलब सिंपल सा हमने तैयार होना होता है तो उसके साथ फिर एक ही चीज़ ज्वेलरी में अच्छी लगती है, साथ में चूड़ियाँ या फिर वॉच वगैरह भी पहन लेते हैं। और ये मैंने ना वो वाले इयरिंग्स लिए थे क्योंकि मेरी कज़न अभी बहुत छोटी है तो उसके लिए मैंने स्पेशल लिए थे। और साथ में ये भी एक इयरिंग्स लिए थे। अच्छा, ईद का जो मेरा ड्रेस है ना मेन, वो मैं आप लोगों को ईद वाले दिन पहन कर ही दिखाऊंगी। और साथ में ये भी इयरिंग्स थे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखते जाए, मैंने काफ़ी सारे इयरिंग्स लिए हैं क्योंकि कुछ मैंने गिफ्ट्स देने हैं और कुछ मेरे लिए हैं। तो जो मेरे हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ साथ दिखा दूँगी और जो गिफ्ट्स है ना वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में ही शेयर कर दूँगी। और ये कुछ हलीमा ने जो है ना वो अपने लिए टिंट्स लिए थे क्योंकि वो लिप ग्लॉस वगैरह नहीं लगाती, सिर्फ सिंपल उसने टिंट ही लगाना होता है। तो ये सब इयरिंग्स थे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये ज्वेलरी कैसी लगी। और जो मैं गिफ्ट्स पैक करूँगी ना उसके लिए मैंने इतने अच्छे अच्छे आइडिया सोचे मैंने, और मेरा कुछ काम तो उसमें से हो गया लेकिन कुछ रहता है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये कुछ हेयर एक्सेसरीज हैं। अच्छा, जो मेरी कज़न्स के ईद गिफ्ट्स हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना जब मैं उनके घर जाऊँगी तब शेयर करूँगी। अभी कुछ कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं उनकी जो है। और ये साथ में अबायास थे, ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग के अंदर जो है वो अपना अबाया तो मैंने दिखाई दिया था, और साथ में मामा और हलीमा का है। तो अबाया और जो कपड़े हैं ना ये तो मैं आप लोगों के साथ ईद वाले दिन ही शेयर करूँगी। यहाँ पर ना ये वाला एक बैग था जो कि मामा ने लिया था, और मुझे भी ये काफ़ी बैग पसंद आया था। और मामा को फिर, मामा इस कलर का बैग ना ख़रीदती ही नहीं है क्योंकि वो कहती हैं जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन हमने उनको इस दफ़ा जो है ना वो फोर्स किया था कि नहीं मामा आप थोड़ा सा ना वाइट या फिर क्रीम कलर जो होता है ना ऑफ वाइट कलर, इस कलर में ख़रीदें, अच्छा लगेगा। तो फिर ये एक बैग उन्होंने लिया था, और साथ में ये परफ्यूम्स और बखोर अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये वाली बखोर मैंने ली थी। आप लोग देख लें जो भी, वैसे मैं ज़्यादातर जो है ना वो आशिकल ऊद बखोर जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ, उसकी खुशबू जो है ना वो बहुत प्यारी है। ये हेयर क्लिप थे जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, वैसे मैंने ये पहले भी लिए थे और अब जो है ना वो इनका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल आया। अब इसके अंदर उन्होंने चेन्स लगा के ना छोटे छोटे से फ्लावर्स लगा दिए, तो ये भी काफ़ी क्यूट लग रहा था। तो फिर मैंने ये लिए थे और मुझे ना इनका कलर बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लाइट सा कलर था ये पर्पल भी, और जो पिंक कलर था ना वो भी बहुत प्यारा था। तो जो मेरा ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस था ना जो मैंने ईद नमाज के लिए लिया स्पेशली, वो जो है ना वो इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे। तो ये दोनों मैंने लिए थे हेयर क्लिप्स, और उसके साथ में बस हमने कुछ ये वाइप्स वगैरह और ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा ली थी। और साथ में मैंने ईद के लिए जो है ना इस दफ़ा कोई ख़ास डेकोरेशन तो नहीं खरीदी, कुछ मेरे पास है और कुछ मैंने ये ईद बैलून्स जो है ना वो ले लिए थे, और ये भी मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को आगे ईद के जो ईद दावत ब्लॉग्स हैं, डेकोरेशन और बाकी सब कुछ भी पसंद आएगा। अच्छा, ये वाले जो है ना कुछ इयरिंग्स थे, ये भी बहुत प्यारे लगे थे, और आजकल बो का जो है ना काफ़ी ट्रेंड है, ये काफ़ी प्यारे लगते हैं, तो ये थे। और उसके साथ में ये बटरफ्लाई वाले इयरिंग्स थे, ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे, और हम लोग जो है ना ज़्यादातर इसी तरह के पहनते हैं। झुमके भी मुझे पसंद है, लेकिन ये कि फिर वो बिल्कुल देसी आउटफिट्स के साथ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग किसी फंक्शंस वगैरह में जाएँ, बर्थडेज का ज़्यादातर होता है क्योंकि शादी वगैरह इस तरह के फंक्शंस यहाँ पर होते नहीं हैं, तो वो आप लोगों को पता है कि झुमके जो फिर जो देसी ज्वेलरी होती है वो ज़्यादातर इस तरह के वेडिंग्स वगैरह में ही, या कोई और इवेंट्स हो तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर तो आ जाके बर्थडे का इवेंट्स होता है अगर हम फ्रेंड्स में हो या कोई भी गेट टुगेदर हो। एनीवेज, ये कुछ जो है ना वो फिर साथ में लिपस्टिक्स वगैरह थी जो कि मामा ने ख़रीदी थी, और बस कुछ उनकी चीज़ें थी। और अली रज़ा के लिए जो है ना वो हमने अभी ईद की तोप जो है ना वो अभी तक उसकी आई
नहीं है स्टिच होकर, तो वो जब मैं आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हम लोगों ने अली के लिए जो है ना वो एक पैंट शर्ट ली थी, क्योंकि उसने अपने लास्ट मंथ में ही जो है ना वो शीन से कपड़े मंगवाए थे, तो उसके वो भी कपड़े पड़े हुए हैं। तो मामा ने कहा कि बस ना एक ही पैंट शर्ट जो है ना वो न्यू ले लेते हैं। तो ये शर्ट जो है ना उसके लिए हलीमा ने पसंद की थी ब्राउन कलर में, और साथ में वाइट बैगी पैंट जो है ना वो इसके साथ ली है ईद नमाज पढ़ने के लिए। और वैसे भी अली रज़ा तो भी पहनना पसंद करता है, लेकिन फिर जब कभी बाहर जाए, मतलब जैसे समंदर पे या आउटिंग पे, तो उस टाइम पर ना फिर वो पैंट शर्ट्स पहन लेता है। अच्छा, ये वो ड्रेस हैं जो हम लोगों ने लिए हैं, और हलीमा का तो जो है वो ईद का स्पेशल ड्रेस है इसके अंदर। वैसे उसके ड्रेस तो जो है ना वो ईद नमाज के लिए और वैसे वो मामा ने स्टिच किए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये हमारे ड्रेस थे, लेकिन ये मैं आप लोगों को ईद वाले दिन दिखाऊंगी ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें रखना ही है, और वैसे भी ईद वाले दिन जब मैं पहनूंगी तब आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ में ये वाला बैग जो है ना वो हलीमा ने लिया था। अच्छा, मेरे पास ना एक न्यू बैग था, जिस वजह से मैंने जो है ना वो नहीं लिया, वो भी मैं आप लोगों को पहले मैं दिखा भी चुकी हूँ। खैर, दोबारा मैं आप लोगों को ईद वाले दिन भी दिखा दूँगी। तो ये जो है ना बैग लिया था हलीमा ने, और हलीमा के बैग जो है ना वो हमने बहुत बहुत ही मुश्किलों से लिया है। उसको तो जो है ना वो कोई बैग पसंद ही नहीं आ रहा था, और ये ही एक बैग फिर जो है ना उसको पसंद आया था, और वो भी जो है ना वो मुश्किलों के साथ जो है वो हमने एक शॉप ऐसी ढूंढी थी जहाँ से उसको जो है ना वो कोई बैग पसंद आए। तो ये वाले जो है ना वो मैंने लिए थे अपने लिए। ये वाला जूता जो है ना मैंने अपना ईद का लिया है, और मेरे पास एक और भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा हील वाले जूते जो है ना वो पड़े हुए हैं, बहुत सारी हील्स हैं मेरे पास। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने इस तरह का लिया है, थोड़ा सिंपल। मैंने कहा था इस दफ़ा मैंने हील नहीं लेनी, फिर बाहर जाने में भी मुश्किल होती है और अबाए के साथ पहनने में भी मुश्किल होती है। और ये वाले शूज़ जो है ना वो अली ने लिए हैं। ये जो शूज़ है ना ये तोप के साथ भी अच्छे लगते हैं, और वैसे पैंट शर्ट के साथ भी जो है ना वो ये पहन लेगा। और माशाल्लाह मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे दिखने में ना बहुत बड़े हैं, लेकिन अली रज़ा माशाल्लाह उसकी हाइट जो है ना वो उसकी एज से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। अब तो माशाल्लाह वो बाबा की जितनी उसकी हाइट हो रही है, तो दिखने में मुझे ये शूज़ उसके बड़े लग रहे थे, लेकिन उसको बिल्कुल फिट है। तो ये वाले शूज़ अली रज़ा ने लिए थे, और इनकी शाइनिंग बहुत प्यारी थी। और साथ में मामा ने जो है ना अपना ये एक जूता लिया था, और मामा ने अपने 2 जूते लिए, क्योंकि वो ये वाला जो है ना उन्होंने मेरे कहने पे लिया था। वो बिल्कुल भी जो है ना वो हील नहीं पहनती, बिल्कुल हल्की हल्की सी हील उनको पसंद है, लेकिन ये वाला खैर उनको पसंद आया था। और हमारे जूतों का ऐसे होता है कि हमें ड्रेस से ज़्यादा जो है ना वो हम लोग अबाए के साथ मैच करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पूरे सऊदी अरब में ज़्यादातर जो है ना वो कारपेट वाला माहौल है सबके घरों में। तो रूम तक या फिर हॉल तक कोई भी जो है ना वो जूता नहीं पहन के जाता, सब लोग दरवाजे में जूता उतारते हैं। तो फिर अगर ओवर कलर का जूता लेना कोई मतलब डिफरेंट कलर का, तो वो फिर अबाए के साथ नहीं अच्छा लगता। और एक मामा ने ये बिल्कुल फ्लैट से जो है ना वो पंपी खरीदी थी, उन्होंने ये वाले एक सैंडल्स लिए थे। बस ये कुछ शॉपिंग थी। और ये देखें जो मैंने और हलीमा ने वॉच ली है, गोल्डन वॉच जो है वो मैंने ली है, और जो सिल्वर वॉच है वो वाली हलीमा ने ली है। और इसके लिए हमें दोबारा से जाना पड़ा था इसको फिट करवाने के लिए, क्योंकि हम भूल गए थे कि हमारी कलाइयों में बहुत ज़्यादा खुली थी। और बस ये हम दोनों की वॉच थी। और मामा ने जो है ना वो अपने लिए ये वाला एक बैंगल लिया था, उन्होंने कहा था कि मुझे कड़ा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मामा ने अपने लिए ये ख़रीदा था, और वाकई में ये बहुत खूबसूरत था। एनीवेज, बस ये थी हमारी आज की शॉपिंग, और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ईद पर। और आज का ये व्लॉग काफ़ी बड़ा बना है, जो कि बहुत मेहनत से बना है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज से मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो चाहिए तो लाइक करें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।